क्वेश्चन 286 क्या कह रहा है? फॉर एनी इंटीजर p ग्रेटर देन इक्वल टू 3 द लार्जेस्ट इंटीजर r सच दैट x माइनस वन की पावर r इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल 2x टू द पावर p प्लस वन माइनस p इंटू पी प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स माइनस p इंटू पी माइनस वन इज। अब हमें बोला है कि p हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और हमें ये एक पोलिनोमियल दिया है, इसे हम fx मान लेते हैं। और हमें बोला है कि x माइनस वन की पावर r हमारा क्या है, फैक्टर है fx का। तो हमें क्या बताना है, r की वैल्यू बतानी है। ठीक है, मतलब r की वैल्यू बताने का मतलब क्या है कि हमारा जो x माइनस वन है, x इज इक्वल टू वन जो हमारा रूट है उसकी हमें रिपीटेशन बताना है। मतलब ये x इज इक्वल टू वन हमारा क्या है, एक रिपीटिंग रूट है। हमें बताना है कि x माइनस वन की पावर r एफ एक्स की r हमारा क्या पावर करेंगे कि तब भी वो एफ एक्स को क्या करे, डिवाइड करे, एफ एक्स का फैक्टर है। तो कैसे बताएंगे, देखिए जब तक हमारा एफ एक्स का फैक्टर है x माइनस वन की पावर r, अब मान लेते हैं एफ ऑफ वन हमारा क्या है, ज़ीरो होगा, मतलब x माइनस वन हमारा क्या होगा, फैक्टर होगा। हम देखेंगे जब तक हमारा डेरिवेटिव एफ डैश वन अगर ज़ीरो आ रहा है, एफ डबल डैश वन ज़ीरो आ रहा है, हम देखेंगे कहाँ तक हमारा जो डेरिवेटिव है उसमें वन डालेंगे तब वो हमारा ज़ीरो आ रहा है, तो तब तक हमारे आर क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव रूट होगा। मान लेते हैं कि एफ ऑफ आर माइनस वन तक हमारा जब हम डेरिवेटिव कर देते तो हमारा एफ ऑफ वन का डेरिवेटिव आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो और हम जब आर पावर तक हम डेरिवेटिव करेंगे वो हमारा क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। तो हमारा आर की पावर क्या होगी जब तक हमारा डेरिवेटिव ज़ीरो आया है। हमें क्या निकालना है, मतलब आर कैसे निकलेगा जब तक हमारा एफ ऑफ वन, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, जब तक हमारे डेरिवेटिव्स ज़ीरो आते जाएंगे तब हम आर की वैल्यूज़ हम लेते जाएंगे। अब एफ ऑफ वन काउंट करते हैं, एफ ऑफ वन क्या निकलेगा जब एक्स को हम वन पुट करेंगे तो क्या होगा, टू इंटू वन की पावर पी प्लस वन, वन की पावर कुछ भी करेंगे तो वन ही रहेगा, तो ये वन हो जाएगा माइनस पी इंटू पी प्लस वन इंटू वन प्लस टू इंटू पी स्क्वायर माइनस वन इंटू वन माइनस पी इंटू पी माइनस वन। तो ये हमारा क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। मतलब एफ ऑफ वन हमारा क्या है, ज़ीरो। मतलब आर क्या है हमारा, एफ एक्स माइनस वन हमारा एफ एक्स को डिवाइड कर रहा है। मतलब आर हमारा एक से तो बड़ा होगा, वन से बड़ा होगा। ठीक है जी। अब जब हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स क्या होगा, टू इंटू पी प्लस वन इंटू एक्स की पावर पी माइनस पी इंटू पी प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस टू इंटू पी स्क्वायर माइनस वन, और लास्ट में एक कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, ज़ीरो। तो अब जब हम एफ डैश वन निकालेंगे तो क्या आ रहा है, टू इंटू पी प्लस वन माइनस पी स्क्वायर पी इंटू पी प्लस वन इंटू टी प्लस टू पी स्क्वायर माइनस टू। तो ये भी क्या आ रहा है हमारा, ज़ीरो। मतलब एफ डैश वन आ गया हमारा ज़ीरो। मतलब एक्स माइनस वन का स्क्वायर हमारा क्या होगा, फैक्टर होगा पी एफ एक्स का। तो आर हमारा क्या होगा, टू से तो बड़ा हो जाएगा। अब क्या चेक करेंगे, एफ डबल डैश एक्स चेक करते हैं कि वो ज़ीरो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा हमारा, टू इंटू पी प्लस वन इंटू पी इंटू एक्स की पावर पी माइनस वन माइनस टू इंटू पी प्लस वन, ये कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमारा ज़ीरो हो जाएगा। अब एक्स को वन पुट करेंगे तो क्या आएगा, एफ डबल डैश ऑफ वन क्या आएगा हमारा, टू पी इंटू पी प्लस वन माइनस टू पी इंटू पी प्लस वन। तो ये भी हमारा क्या आ रहा है, ज़ीरो। मतलब एफ डबल डैश एक्स भी हमारा क्या आ रहा है, एफ डबल डैश वन भी हमारा क्या आ रहा है, ज़ीरो। तो मतलब एक्स माइनस वन की पावर थ्री भी हमारा क्या होगा, फैक्टर होगा एफ एक्स का। तो आर क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री होगा। अब जब हम चेक करेंगे थर्ड डेरिवेटिव के लिए, थर्ड डेरिवेटिव हम क्या निकालेंगे, होगा हमारा टू पी इंटू पी प्लस वन इंटू पी माइनस वन एक्स की पावर पी माइनस टू। एफ ऑफ ट्रिपल डेरिवेटिव वन निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टू पी पी प्लस वन इंटू पी माइनस वन। तो ये हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो।
तो मतलब अब थर्ड डेरिवेटिव से आगे जितने भी डेरिवेटिव आएंगे वो हमारे क्या होंगे, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब इस रूट की x-1 रूट की हमारी मल्टीप्लिसिटी क्या है, r, हमारा मैक्सिमम क्या जा रहा है, 3 जा रहा है। तो x-1 का क्यूब हमारा क्या होगा, एक फैक्टर होगा fx का। ठीक है जी, मतलब ये हम x=1 हमारा क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव रूट है। क्वेश्चन 287 क्या कह रहा है, व्हेन 4x⁻10 - x⁻9 प्लस c जो पॉलिनोमियल हमारा चल रहा है इज डिवाइडेड बाय x-1, द रिमाइंडर इज +2, द वैल्यू ऑफ c इज। अब हमें क्या बोला है, जब इस रिमाइंडर इसको जब हम x-1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या है, +2। तो रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं पहले हम इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। 0 करेंगे तो x=1 इस इक्वेशन में डालेंगे और रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, डिवाइड करके 2। इस इक्वेशन को हम इक्वल करेंगे 2 के। ठीक है जी, तो यहाँ पे 4 x की जगह 1 डाल रहे हैं तो 4 - 1 3, 3 + 3 इज़ 6, 6 - 5 इज़ 1, 1 + 2 इज़ 3, 3 - 1 इज़ 2, 2 + 1 इज़ 3, 3 - 4 इज़ -1, -1 + 6 इज़ 5, 5 - 2 इज़ 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा c + 3 इज इक्वल टू हमारा रिमाइंडर क्या था, 2, तो c हमारा क्या आ जाएगा, -1। क्वेश्चन 288 क्या कह रहा है, द रिमाइंडर आर एक्स ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल x⁻100 बाय द पॉलिनोमियल x² - 3x + 2 इज। अब हमें क्या बोला है कि जब हम इस क्वाड्रेटिक से x⁻100 को डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए मैंने पहले बताया था आपको कि रिमाइंडर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या होगा, उससे छोटा डिग्री का एक पॉलिनोमियल होगा। जैसे अब यहाँ पे क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक से हम डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा ना वो कैसा होगा, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, कुछ ax + b टाइप का। अगर हम क्यूबिक से डिवाइड कर दें तो हमारा रिमाइंडर होता क्वाड्रेटिक। ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पे क्यूबिक थी हमारे पास कुछ, तो उससे अगर हम x⁻100 को डिवाइड करते तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ क्वाड्रेटिक आता ax² + bx + c। अब हम क्वाड्रेटिक से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा कैसा आएगा, ax + b टाइप का, मतलब लीनियर रिमाइंडर आएगा। तो x⁻100 यूक्लिड डिवीज़न लेमा से हम लिख सकते हैं x², ये इसके फैक्टर बनेंगे हमारे x-1 और x-2 इंटू हमारा क्वेश्चन क्यू को मान लेते हैं और रिमाइंडर है हमारा ax + b। जब x को 1 पुट करेंगे तो a + b हमारा आ जाएगा 1, x को जब 2 पुट करेंगे तो 2a + b हमारा आएगा 2⁻100। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a आ जाएगा हमारे पास 2⁻100 - 1 और b हमारा क्या आ जाएगा, 2 - 2⁻100। जब इस इक्वेशन में इन दोनों में से किसी एक में पुट करेंगे a की वैल्यू को, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या था, ax + b। a हमारा क्या है, 2⁻100 - 1 इंटू x + b क्या है हमारा 2 - 2⁻100। इसे क्या लिख सकते हैं, r = 2⁻100 - 1 इंटू x प्लस माइनस कॉमन लेंगे 2 2⁻99 - 1। क्वेश्चन 289 क्या कह रहा है, इफ़ 3x⁴ - 6x³ + kx² - 8x - 12 इज़ डिविजिबल बाय x - 3 देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय। अब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये क्या है, x - 3 से डिविजिबल है, मतलब x - 3 क्या है, किसका फैक्टर है। तो मतलब x - 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे फिर से, जब x = 3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे और = रिमाइंडर करेंगे तो हम यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे। तो x = 3 जब पुट करेंगे 3 × 3⁴ - 6 × 3⁻3 + 9k - 24 - 12 इज इक्वल टू हमारा रिमाइंडर क्या है, 0। k की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी -5। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 3x⁴ - 6x³ - 5x² - 8x - 12, इसके हम कुछ px मान लेते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। अब हमें बोला है इसके हमारे और x - 3 के अलावा और क्या क्या फैक्टर बनेंगे। देखिए x - 3 से जब इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। x - 3 से जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3x⁴ - 6x³ - 5x² - 8x - 12, 3x³
माइनस 9x³ माइनस करेंगे, ये 3x³ माइनस 5x² माइनस 8x माइनस 12, यहाँ पे 3x² ऐड करेंगे, 3x³ माइनस 9x² माइनस करेंगे 4x² माइनस 8x माइनस 12 प्लस 4x करेंगे, 4x² माइनस 12x माइनस करेंगे 4x माइनस 12 और प्लस 4 करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा इसका x-3 के अलावा हमारा ये हमारा बन जाएगा। px को फिर हम कैसे लिख सकते हैं, px हो जाएगा हमारा x-3 इंटू 3x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 4। अब इसका हमारा फैक्टर क्या बना है, x = -1 हमारा क्या कर रहा है, इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारा x = -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहा है। मतलब इसका एक रूट हमारा क्या है, x = -1। मतलब इस इक्वेशन को अगर हम x+1 के फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। x+1 से ऐसे इसे डिवाइड करेंगे 3x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 4, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन आएगा हमारे पास 3x² प्लस 4। तो अब हम इस क्यूबिक को कैसे लिख सकते हैं, px हमारा हो जाएगा अब x-3 इंटू x+1 इंटू 3x² प्लस 4। तो हमने px को ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया, तो अब हमारा px से फैक्टर क्या है, x-3 है, x+1 है और 3x² प्लस 4 है। मतलब px हमारा 3x² प्लस 4 इसका एक अदर फैक्टर है जिससे ये क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन 290 क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ इंटीजर्स x सच दैट 2⁻2x माइनस 3 इंटू 2⁻x प्लस 2 प्लस 2⁻5 इज इक्वल टू 0 इज। अब हमें ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमें यहाँ पे दिया था 2⁻x प्लस 2, मतलब मल्टीप्लिकेशन में लेंगे 2⁻x इंटू 2²। अब हम क्या करते हैं, 2⁻x को कुछ t मान लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2⁻x को t मानते हो जाएगा t² माइनस 3 इंटू t इंटू 4 प्लस 2⁵ हमारा क्या होता है 32 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा t² माइनस 12t प्लस 32। तो यहाँ से t के फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास t-8 इंटू t-4 इज इक्वल टू 0। तो t आ जाएगा हमारा 4 और t आ जाएगा 8। तो t क्या था हमारा, 2⁻x था। 2⁻x को जब 4 के इक्वल करेंगे ये क्या होता है 2²। तो x की वैल्यू हमारी एक तो क्या आ गई, 2 आ गई। जब 2⁻x को 8 के इक्वल करेंगे, 8 क्या होता है 2³, तो x क्या आ गया हमारे पास 3। तो x की दो इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन को हमारे सेटिस्फाई कर रही है। क्वेश्चन 291 क्या कह रहा है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x-a x-b प्लस x-b इंटू x-c प्लस x-c इंटू x-a इज इक्वल टू 0, ए बी सी हमारे क्या रियल नंबर आर इक्वल, रूट्स क्या है हमारे इक्वल है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होगा इस इक्वेशन का 0 होगा। तो हमें ए बी सी में रिलेशन बताना क्या होगा। अब हमें क्या दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है, इसे हम इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये क्वाड्रेटिक बन गई 3x² माइनस 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। रूट हमारे इक्वल है, रूट इक्वल होने के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² मतलब 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 3 इंटू सी क्या हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 ये आ जाएगा हमारा ऐसे, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को हम खोल लेते हैं, क्या होगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब दोनों तरफ क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 इंटू 2 तो ये तो हमारा 0 ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा हमारा 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, ठीक है जी, हाँ जी। अब क्या करेंगे, ये 2a² को कैसे लिख सकते हैं, a² प्लस a², 2b² को b² प्लस b², 2c² को c² प्लस c² माइनस 2ab
-2bc -2ca, ठीक है जी। हाँ जी, अब क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, ये किसका स्क्वायर है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। हाँ जी, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac है हमारा स्क्वायर है a माइनस सी का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc हमारा स्क्वायर है b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब क्या है कि स्क्वायर्स का सम हमारा क्या हो रहा है, 0। देखिए, एक तो ऊपर से स्क्वायर है, ऊपर से क्या है हमारा सम है, तो ये कभी हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता। स्क्वायर्स भी हैं और सम भी है, तो नहीं ज़ीरो होगा। तो हमारी क्या होंगी, इंडिविजुअल टर्म्स जो हमारी ये होंगी, ये हमारी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। a माइनस बी हमारा ज़ीरो हो जाएगा, a माइनस सी ज़ीरो हो जाएगा और b माइनस सी ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, a इज़ इक्वल टू बी, a इज़ इक्वल टू सी और b इज़ इक्वल टू सी। तो हमारे क्या हो जाएंगे, a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू सी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 292 क्या कह रहा है, सपोज दैट a b c आर 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, द एक्सप्रेशन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बाई c माइनस ए इंटू सी माइनस बी takes the value plus x minus b into x minus c by a minus b into a minus c plus x minus c into x minus a by b minus c into b minus a minus 1, ये हमारा ज़ीरो कम वैल्यूज़ ले रहा है। अब ये क्या दिया हुआ हमें, ये हमें कुछ ऐसे दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं यहाँ से पहले माइनस कॉमन करेंगे तो आ जाएगा b माइनस सी, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो आ जाएगा c माइनस ए, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी। तो इस पूरे में से हमने माइनस को कॉमन कर लिया और ऐसे लिख लिया इसे। अब लेंगे हम एलसीएम, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस सी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम c माइनस ए और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी b माइनस सी इंटू c माइनस ए। तो हमने माइनस सबका बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बनेगा हमारा, यहाँ से a माइनस बी, यहाँ से b माइनस सी और यहाँ से c माइनस ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हो गया हमारा 0, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट बनेगा हमारा, यहाँ से बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से बनेगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और यहाँ से बनेगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट भी हमारा क्या है, 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0। अब जब हम इन्हें एक्सपेंड करेंगे कांस्टेंट को, प्लस ये इनको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, एट लास्ट कट के 0 आ जाएगा। तो हमारा ऊपर वाला टर्म क्या हो रहा है, हमेशा 0 हो रहा है और नीचे हमारा क्या है, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या होगा, हमेशा 0 होगा फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मोर देन 3 रियल वैल्यूज़ बोला है हमें।